व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन आपको लेकर किस मेंटल स्टेज में है, क्या कुछ इनके दिल में मन में आपको लेकर आज देर रात चल रहा है, उस चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, आपको पूरी तरह से फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है। अपनी एनर्जीज व्यूअर्स आपको लाइक बटन के माध्यम से मुझे सेंड करनी है, साथ ही साथ अपना और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका 8 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। यहाँ पर आपका चैरियट है, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है, एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका हर्मिट, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है, एंड आपका 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जस्टिस आपकी लिब्रा की एनर्जी है। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका 7 ऑफ कप्स। ये आपका वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ओवरऑल एनर्जी आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये रिवर्स में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की और मंथ की मैं बात करूं, जो व्यूअर्स बेसिकली आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, तो वो नंबर्स यहाँ पर है 8, 6, 12, 3, 7, 14, 5, 6 अगेन, 9, 11, 2, 7 अगेन, 4, 10, 1। एंड मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगस्त, जून, दिसंबर, मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, फरवरी। ये मुझे कुछ स्पेसिफिक मंथ्स व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको कैसे लेना है, आपको इन सभी नंबर्स को, इन सभी मंथ्स को आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से व्यूअर्स जोड़कर देखना है। किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से आपने कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। देखो, मैं ना आज देर रात की एनर्जी ऐसी देख रही हूँ, ये एक मेंटेलिटी इनकी ऐसी बनती हुई देख रही हूँ, जैसे कि इन्हें ना अपने आसपास की सब चीजें जैसे पहले बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में थी, बहुत ज्यादा सही चल रही थी, जो चाह रहे थे वैसा हो रहा था, जिस तरह से इन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट करा था, उस तरह से हो रहा था। ऐसा कुछ इन्हें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही चीजें व्यूअर्स देखो आपके पर्सन को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और डिसअपॉइंट इन्हें यहाँ पर कर रही हैं। जैसे कई बार होता है, और कई बार क्या अक्सर ऐसा होता भी है कि जरूरी नहीं है हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं वही हो, और आपके पर्सन की सोच में आज वही चीजें एग्जिस्ट हो रही हैं आज रात, कि भाई मैं जैसे सोच रहा था, जैसे मैं चाह रहा था या चाह रही थी, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने सभी चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेट करके, सोच समझकर यहाँ पर करी, फिर कहाँ चूक हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गई, और ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही हैं। मतलब इनसे सब्र नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा। तो एक बेचैनी इनकी एनर्जीज में मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये पर्सन इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे एक पॉइंट पर आकर, कि मैंने जो सोचा है, जो कैलकुलेट करा है, वैसा ही होगा, वैसा ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो चीजें वैसी अब इन्हें एंड में आकर नहीं मिल रही हैं, इस रीजंस के चलते ये पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट तो हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इन्हें तितर बितर होता हुआ, बिखरता हुआ यहाँ पर फील हो रहा है।
यहाँ पर सिर्फ बात यहाँ पर ना तितर बितर होने की बिखरने की ही नहीं है। यहाँ पर बात ये है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना अपने आप को भी पूरी तरह से ट्रैप्ड, बंधा हुआ, स्टक यहाँ पर पा रहे हैं। इस तितर बितर होने के चलते ये पर्सन यहाँ जो चाह रहे थे फ्री होना, आजाद होना, ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण इनका बन रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में अपनी रात में है और वो फ्रस्ट्रेशन पॉसिबिलिटीज है आसपास के लोगों पर भी उतर रही हो। क्योंकि मुझे ना कहीं ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि वो पर्सन है जब इन्हें कोई खुशी मिलती है, जब इन्हें जीत मिलती है तो ये वो सारी जीत, सारी खुशी सब पर लुटा देते हैं। लेकिन जब अगर इन्हें हार मिलती है ना, क्योंकि इन्हें हार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इन्हें हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इस रीजंस के चलते वो हार ना इनकी औरों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के तौर पर उतरती भी है। और ये चीजें मेरे काफी व्यूअर्स ने ना अपने पर्सन की साइड से एक्सपीरियंस करी भी होंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, सो आज देर रात इनकी बहुत ज्यादा ओवरऑल मोटी मोटी एनर्जी अगर मैं कहूँ तो वो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो एक्सपेक्ट करता था या करती थी, जो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे वही नहीं मिला, मुझे वही नहीं दिया गया है। ठीक है, वो चीजें ना आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा एहसास दिला रही है आज देर रात कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ गलत हो रहा है। और ये लोगों में ना ये पर्सन आपको नहीं देख रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें तो ऑलरेडी आपके साथ करके आपको साइड कर दी है या इन्होंने आपको साइड होने के लिए ना एक वक्त पे मजबूर कर दिया। ये सब चीजें ना अब ये करंट में जिन लोगों के साथ हैं वो उनके थ्रू आपके पर्सन के साथ हो रही हैं या आपके पर्सन के मन में ये चीजें आनी शुरू हो गई हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ अनफेयर करा है। और ये चीजें ना आपके पर्सन को इसीलिए ज्यादा रियलाइज हो रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ना चीजों को कैलकुलेट करके डिटेल में जाकर यहाँ पर इनके थ्रू या थोड़ा धीरे चलकर ये चीजों को, जैसे कहते हैं ना वीडियो को अगर आप कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो बहुत स्लो मूवमेंट में आप देख रहे हो ताकि आपको कोई प्रूफ मिल पाए, तो उस तरह से बहुत धीरे धीरे चलकर ये पर्सन अपने आप से चीजों को देख रहे हैं या देख रही हैं। और उन्हीं चीजों के चलते नहीं ये समझ में आ रहा है कि जिस चीज को लेकर ये अभी तक ना अपनी गर्दन ऊंची उठाकर चल रहे थे या चल रही थी या ये समझ रहे थे कि भाई मुझे जीत मिली है, मैं जीत के बहुत करीब हूँ, इन्हें ऐसा फील हो रहा है आज देर रात की जीत के बहुत करीब पहुंचकर जीत से बहुत दूर हो गए। और ये कारण बन रहा है इनके फ्रस्ट्रेशन का। और इसी कारण के चलते व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन बार बार पीछे मुड़ मुड़कर यहाँ देख रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़कर हर उस चीज को सही करने की, करेक्ट करने की, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं जिससे ये अपने आज को बेहतर बना पाए या जिससे इन्हें अपना आज ना जो तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है ना व्यूअर्स, वो ये समेट पाए, उसको सही से ऑर्गेनाइज्ड कर पाए। मुझे ना यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि तितर बितर होने का मतलब यहाँ पर है इनकी कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली वाइज ग्रोथ थी ना या एक रेपो थी इनकी, जो एक इमेज बन गई थी इनकी, उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। और उसी रीजंस के चलते आपके पर्सन इतना ज्यादा यहाँ पर ना डिस्टर्ब है। ये पर्सन अभी तक तो यही चीजें सोच रहे थे कि अकेले अगर रहेंगे, अकेले अगर चलेंगे या अकेले अगर अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेंगे तो इनकी लाइफ सेट है बॉस, ये अपनी लाइफ में काफी कुछ पा लेंगे या पा लेंगी। अभी तक ये मेंटेलिटी बनी हुई थी, लेकिन इनकी इस मेंटेलिटी में जितना ज्यादा इस इंसान को खोट नजर आ रहा है, ये जितना ज्यादा इनकी इस मेंटेलिटी में ये पर्सन अपने आप को विफल होते हुए, फेल होते हुए पा रहे हैं या पा रही है, उतना ज्यादा आज रात आपके पर्सन की व्यूअर्स ये स्थिति, ये कंडीशन इन्हें बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं ना बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, ये पर्सन ना आज रात उन पलों को याद कर करके बहुत ज्यादा एंजाइटी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ये उन पलों को याद कर करके डिप्रेस्ड हो रहे हैं जो पल एक वक्त इन्हें आपके साथ से मिले थे, आपके होने से इन्हें मिले थे और वो पल इनसे बहुत दूर हो गए हैं। उन पलों के साथ इन्होंने अनफेयर करा, न्याय नहीं होने दिया। ये बात ना आपके पर्सन को आज अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जैसे कि भाई अपना चोर, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अपना चोर, अपनी गलती तो भाई इन्हें पता है और अपनी वही गलती आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा डिप्रेस्ड कर रही है या फिर काफी ज्यादा डरा रही है। तो बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी, नींद ना आना, वो सभी चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रही हैं। आज रात ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। मुझे ना इवन ये भी चांसेस दिख रही है कि
अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी पर तो डिपेंड होकर रह गए हैं। इनके हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं जहां पर ना इन्हें किसी और पर डिपेंड होकर रहना पड़ रहा है, या इन्हें खुद से ये इंट्यूशन आ रही है कि अब मेरे पास ना किसी और पर डिपेंड होने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। जो इंसान कभी हर वक्त ये चाहता था या चाहती थी कि लोग उस पर डिपेंड होकर रहे, लोगों का कंट्रोल उसके हाथ में रहे, आज रात उस इंसान को यहाँ पर अपनी लाइफ भी ऐसी महसूस हो रही है कि वो औरों पर डिपेंड होने की उसकी कंडीशन बन गई है। तो ये क्लियरली व्यूअर्स देखो आपके पर्सन के ईगो को पूरी तरह से ब्रेक कर रही है, और यही ब्रेक हुआ हुआ ईगो आपके पर्सन को एंजाइटी दे रहा है, डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, डरा रहा है कहीं ऐसे हालात ना बन जाए, कहीं ऐसी सिचुएशन ना बन जाए। वो चीजें आज रात आपके पर्सन के साथ है। तो ओवरऑल मैं इतना जरूर से कहूंगी, आज रात ना आपके पर्सन यहाँ पर देखो व्यूअर्स, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा डरे हुए, सहमे हुए वाली स्थिति में या कंडीशन में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये पर्सन एक ऐसी मेंटेलिटी में अपने आप को पा रहे हैं कि कभी भी इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, या इससे बाहर निकलने का इनके पास कोई रास्ता, कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। वो फीलिंग आज रात आपके पर्सन को ना तो सोने देगी, जैसे पूरी तरह से नींद उड़ी पड़ी है, और ये चीजें इन्हें वर्स्ट से वर्स्ट आउटकम की तरफ व्यूअर्स इन्हें यहाँ पर लेकर जाएगी या लेकर जा रही है, वो चीजें इनके साथ होंगी। ठीक है, तो ये मुझे आपके पर्सन की आज रात की एनर्जी दिख रही है। इन सभी के पीछे और क्या रीजन बन रहा है, ये सभी चीजें मैं आपको टैरो से मतलब क्लैरिफाई करके आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक आपको रीडिंग ना आपके सर के ऊपर से नहीं बल्कि आपको समझ में आ रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। एंड सेकेंड थिंग व्यूअर्स, अपनी एनर्जीज मुझे हमेशा फॉरवर्ड करते रहिएगा अगर आपको एक्चुअली में चाहिए कि आप अपने पर्सन के बारे में अगर एक्चुअली में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। टाइम मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर आज रात व्यूवर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये स्टक होकर रह गए, ये ट्रैप्ड होकर रह गए, किन चीजों में आप व्यूवर्स के पर्सन अपने आप को आज रात ट्रैप्ड हुआ हुआ, स्टक हुआ हुआ फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ वेंट्स कोई महिला की एनर्जी है जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, काफी ज्यादा जेलिसी रखती हैं आपसे, और इवन ये कहीं ना कहीं काफी मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पर बहुत क्लियरली ये देखा जा रहा है कि इनके हाथ में ही आपके पर्सन की जिंदगी की, उनके लाइफ के सारे फैसलों की लीड जा चुकी है, और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन आज रात ना उस मेंटेलिटी में है कि ये फंस कर रह गए या फंस कर रह गई, ये ट्रैप्ड होकर रह गए या ट्रैप्ड होकर रह गई। ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे कि ना इन्हें बात बात पर ब्लैकमेल करा जा रहा है, बात बात पर ना जैसे आपके पर्सन ने जो एक वक्त पे इनसे मदद ली थी, आपके पर्सन को उसका भुगतान करने के लिए, जैसे कि होता है ना, इन्होंने सपोज पैसा लिया तो उसका इंटरेस्ट देना है, और वो इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, या वो इंटरेस्ट ही पर्सन नहीं चुका रहे हैं या चुका पा रहे हैं, और वही चीजें ना आपके पर्सन को आज रात उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है कि इस कदर बुरी तरह से यहाँ पर स्टक होकर रह गए, ट्रैप्ड होकर रह गए कि ये अल्टीमेटली यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं। तो मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि देखो हर एक के केस में अलग अलग सिचुएशन होगी, जो मुझे यहाँ पर सिनेरियो दिख रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, बाकी का आप खुद से रिलेट करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं आपके पर्सन ने इस महिला से या तो कोई पैसा लिया है, ठीक है, इस महिला ने कहीं ना कहीं एक वक्त पे आपके पर्सन की जरूरत के चलते इन्हें दे दिया, लेकिन उसको ना आपके पर्सन आज तक पे नहीं कर पाए, पे बैक नहीं कर पाए। अब यहाँ पर सिर्फ मात्र पैसा ही नहीं है, कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने यहाँ पर इनसे किसी और तरह की मदद मांगी, किसी मेरे व्यूअर्स के पर्सन से यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे होता है ना, अपनी लाइफ के फैसले इन्होंने इनसे पूछकर ले लिए, तो वो अब कहीं ना कहीं उस चीज से आपके पर्सन को तब तो बेनिफिट हुआ, लेकिन आज तक ये उसका पे करते फिर रहे हैं या पे करती फिर रही हैं। तो वो चीजें ना आपके पर्सन को पूरी तरह से इनमें स्टक यहाँ पर महसूस करा रही हैं, और इसी रीजंस के चलते इन्हें आज रात ये फील हो रहा है कि इनकी लाइफ पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। कैसे हो गया,
कैसे इसको सही करेंगे। ये यहाँ पर फाइट नहीं कर पा रहे हैं, फाइट बैक नहीं कर पा रही हैं, इसी रीजंस के चलते ये फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन इन्हें ज्यादा यहाँ पर हो रही है, वो चीजें हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो क्लियरली ये चीजें बता रहा है कि किसी बात को लेकर देखो आपके पर्सन यहाँ पर बाध्य हैं, किसी बात को लेकर ब्लैकमेल करा जा रहा है, किसी चीज को लेकर इन्हें कंट्रोल में रखा जा रहा है, इनकी लाइफ के फैसले ना इनके थ्रू दूसरों इस महिला के थ्रू लिए जा रहे हैं, या आपके पर्सन को ये फोर्स करा जा रहा है कि आपके पार्टनर अपने हिसाब से फैसले नहीं लेंगे, आज से इनकी जिंदगी के जो भी फैसले होंगे ये महिला लेंगी। ये महिला जो भी है बहुत सेल्फिश है, ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में सिंगल भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलग जेलसी फैक्टर ज्यादा रहता है, इनसिक्योरिटी इन्हें ज्यादा रहती है, कंट्रोल करना इन्हें अच्छे तरीके से आता है, लुक्स वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, ड्रेसिंग सेंस वाइज ये बेटर लगती हैं, और इसी रीजंस के चलते एक वक्त पे आपके पर्सन इनकी बातों में भी आए हैं या आई हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। किस तरह की जीत और किस तरह की ये हार है जिसे व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आज काफी ज्यादा सोचा जा रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, तो किंग ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट है। कल तक कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स और जज्बात थे ना व्यूअर्स, उसको जितना इन्होंने कंट्रोल में करा, उसके मामले में जितना इन्होंने चीजों को प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर देखा, उसको समझा, उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करा, इन्हें उसमें यहाँ पर जीत दिख रही थी कि देखो मैंने ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, एजन मैंने कोई भी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लिया, एजन मैंने कोई भी भावनाओं में आकर ना यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ना नहीं स्वीकारा, या मैं कमजोर नहीं पड़ा या मैं कमजोर नहीं पड़ी। तो कल तक आपके पर्सन को इस चीज में अपनी जीत नजर आ रही थी, लेकिन आज वो घड़ी आपके पर्सन को नजर आ रही है, देखो कि यहाँ पर ये पर्सन अपने इस इमोशंस को कंट्रोल करने में ही अपनी सबसे बड़ी हार या हार की वो नींव, वो बुनियाद इन्होंने रख दी थी, वो इन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों को पास्ट में जाकर, पास्ट में लौटकर इन्हें समझ में आ रही है। जैसे कि आप ये समझिएगा व्यूअर्स, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि ये पर्सन आपको लेकर देखो इमोशनल थे, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स भी थी, प्यार भी इन्हें आपसे था। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इन्हें आपसे प्यार नहीं था या इन्हें कभी आपसे प्यार नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्यार भी इन्हें हुआ आपसे। लेकिन एक पॉइंट पर जब यहाँ पर इस इंसान को चुनना था ना कि ये उस महिला को चुनते हैं या फिर अपने खुद के इमोशंस या आपको चुनते हैं या चुनती हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके ना अपनी जीत दूसरी जगह पर देखी, और यही चीजें ना आज आपके पर्सन के लिए इनकी हार बन रही है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, वही कहते हैं ना कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक। आपने जो डिसीजन लिया, आज डिवाइन यूनिवर्स आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजंस लेकर सुना रही है या दिखा रही है, वो आपके पर्सन की बर्दाश्त से, सोच से यहाँ पर बाहर जाती जा रही है और जा चुकी है। तो ये इनके साथ हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन अपने पास्ट, अपने अतीत में झांक कर किस चीज से फाइट कर रहे हैं, किस चीज से फाइट करना चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। देखो टावर, जो सच इन्हें पास्ट में नहीं पता था, एज एन इस महिला का सच कि ये भाई दो गुली है, दो चेहरे लेकर चल रही है, इसका सच कुछ और है, ये आपके पर्सन की कार्मिक है, एज एन ये आपके पर्सन के लाइफ में किसी पास्ट लाइफ का कर्मा के तौर पर ये इनकी जिंदगी में आई है या आया है। तो जिस चीज पर आपके पर्सन अपने अतीत में यकीन नहीं कर रहे थे या यकीन नहीं कर पा रहे थे ना व्यूअर्स, आज यहाँ पर रात आपके पर्सन अतीत में झांक कर उस टावर से फाइट कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा जैसे कि बहुत बार होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दूंगी, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे सपोज आप ही हो, आप अब अपने पर्सन के केस में काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो, और कई बार ना यूनिवर्स और डिवाइन ने आपको रेड फ्लैग दिखाई भी पहले कि भाई ऐसा मत कर, इसके साथ मत जा, इसे उसकी बातों में मत आने दे, इसे उसके साथ मत जाने दे। तो आपको कई बार यूनिवर्स और डिवाइन ने यहाँ पर इंट्यूटिवली समझाया, लेकिन आपने उन चीजों को नेग्लेक्ट करा या आपने उन चीजों को ना देखकर अनदेखा कर दिया, और इसी रीजंस के चलते आज में आपको ये चीजें देखनी पड़ी। सेम आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रहा है कि अब अपने आप को अतीत में
या पीछे मुड़कर ये जितना ज्यादा यहाँ देख रहे हैं या देख रही है ना, इन्हें वो सच वो रेड फ्लैग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसे अगर ये सही समय पर सही वक्त में आकर डील कर लेते ना, तो आज यहाँ पर कहानी कुछ और होती। तो वो चीजें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। एज एन एक्सेप्टेंस मोड में भी है कि हाँ समझ रहे हैं मुझसे गलती हुई है, और ये उस मोड में भी है कि जहाँ उस गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने का वक्त ये पर्सन व्यूअर्स ऑलरेडी खो बैठे हैं या गवा बैठे हैं या गवा बैठी हैं। आप अपने हिसाब से जेंडर यहाँ पर लेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का अपने आप में बैठने के पीछे का, अकेले बैठने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स, बेसिकली लड़ रहे हैं ये अब अपने आप से, या लड़ रही हैं ये अब अपने आप से। ये ना कल तक आपसे हर बात पर लड़ रहे थे या लड़ रही थी। कल तक ये कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को डिफेंड करने में, दूरियां बनाने में, ब्लॉक करने, या फिर आपको अपनी जिंदगी से बाहर करने या आपकी जिंदगी से बाहर अपने आप को लेकर जाने में एफर्ट्स डाल रहे थे या डाल रही थी। और उसी रीजंस के चलते कभी ब्लॉक कर दिया, कभी बात करनी बंद कर दी, कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, कभी आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके मन को खट्टा कर गया। ठीक है, तो ये चीजें कर रहे थे या ये चीजें कर रही थी। लेकिन आज देर रात ना आपके पर्सन यहाँ पर वो चीजें जैसे कर करके थक गए हैं या थक गई हैं। वो फीलिंग इनकी, वो मेंटेलिटी इनकी बन रही है कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। और ये थकान भी इसीलिए हो रही है क्योंकि अब इन्हें बेसिकली व्यूअर्स समझ में आ रहा है सही क्या है और गलत क्या है। ये अभी तक गलत का साथ देते आ रहे थे या देती आ रही थी, और अब सही क्या है उसके लिए ये फाइट नहीं कर पा रही। जैसे वो कहते हैं ना, झूठ के लिए लड़ना आज की तारीख में, कलयुग में फिर भी आसान है, जितना सच को सच है ये प्रूफ करना मुश्किल है। तो वैसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है। तो इसके पर्सन की सोच में अब जस्टिस क्या है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड 6 ऑफ वैंड्स, बेसिकली अब आपके पर्सन की सोच में जस्टिस यहाँ पर है। उन सभी चीजों को, उन सभी गलतियों को एक्सेप्ट करना, जिन चीजों को ये पर्सन एक वक्त पे ना एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे थे या कर नहीं पा रही थी, इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि बेसिकली जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कई सारे लोग बस यूं ही आपकी वाहवाही कर रहे हो। जस्टिस का मतलब ये है कि उन सब लोगों की निगाहों में कहीं ना कहीं आपके लिए आप वो मान हो, वो सम्मान हो, जो आज आपके पर्सन को अपने लिए नजर नहीं आ रहा, जो आज आपके पर्सन को अपने आप से ना नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि बेसिकली इनकी पहचान ना लोगों की नजरों में, आपकी नजरों में किस कदर से यहाँ पर गिर चुकी है। ये चीजें आपके पर्सन को जितना रियलाइज हो रही हैं, उतना ज्यादा इनका दिल बेचैन और रेस्टलेस हो रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात एंजाइटी, डिप्रेशन के पीछे का और कारण क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कंफ्यूजन, ये क्यों कंफ्यूज हो गए, ये क्यों दो नाव पर सवार होने की कोशिश में लग गए, क्यों ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, क्यों ये पर्सन उस वक्त में जब दुविधा आई, दुविधा की घड़ी आई, तो क्यों ये उस तरफ चल दिए। ये चीजें आज रात आपके पर्सन के व्यूअर्स डिप्रेशन का बेसिकली यहाँ कारण या वजह बन रही है। तो ये चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, जैसे कि मैं उस वक्त पे क्यों कंफ्यूज हो गया या हो गई, या मैंने उस वक्त पे क्यों अपने दिमाग से काम नहीं लिया, मैंने औरों के दिमाग से क्यों अपने आप को चलाया। वो चीजें आज आपके पर्सन को डिप्रेस्ड कर रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात नींद ना आने के पीछे का, घबराहट महसूस करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। डिवाइन डेथ, देखो इनके माइंड में ये चीजें हैं, मैंने सब खत्म कर दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब चीजें मैंने मैसी कर दी। एज एन जैसे होता है ना कि मैंने सब पाया, सब कुछ पाया, और सब कुछ पाकर मैंने खो दिया। वो एहसास आपके पर्सन को यहाँ पर सोने नहीं दे रहा, बेचैन कर रहा है। और उसमें सब कुछ में कौन हो आप, ये पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट के वो पल खो दिए जिन पलों में ना आप थे, आपका प्यार था, आपके इमोशंस थे। अगर आप दोनों मैरिड हैं और बच्चा है वो था, उसके लिए भी सपोर्ट था, तो वो सब मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। उन सभी चीजों को लेकर गिल्टी फील इन्हें इतना ज्यादा हो रही है कि इन्हें डर भी लग रहा है, इन्हें नींद भी नहीं आ रही है, और बहुत ज्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं ये रो भी रहे हूँ। ठीक है, इसी रीजंस पे चलते, क्योंकि इन्हें ये जो लग रहा है ना कि सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, वो कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते को
जो पहले अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड था उसको ये पर्सन यहाँ पर मान रहे हैं या मान रही हैं, तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और इवन यहाँ पर ये पर्सन किन लोगों की बातों में उस वक्त पे आ रहे थे, किन लोगों की बातें उस वक्त पे सुन रहे थे, ये उनकी बातें अब वापस से अगर सोचते हैं ना, ये सोच रहे हैं, तो इन्हें उनकी बातें बहुत चुभ रही हैं। उनकी कही हुई बातें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर और ज्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। ये चीजें ऐसा उनकी बातें इनके कानों में गूंज रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल ना आज रात आपसे क्या कहने का कर रहा है, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है आज देर रात। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है होल्डिंग ऑन टाइट नॉट लेटिंग गो, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब आपको ना ये बहुत टाइटली पकड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, आपको नहीं चाहते अपनी जिंदगी से दूर करना या आपको जाने देना, जैसे पहले एक बार और इन्होंने आपको जाने दिया। ठीक है, स्ट्रेस्ड वरी नो सॉल्यूशन, इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद ये आपको रोक नहीं पाएंगे या रोक नहीं पाएंगी, और उसी चीज के चलते बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या स्ट्रेस ले रही हैं, या बहुत ज्यादा इन्हें डर लग रहा है, तो निकलने का इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रह गया है। अनअटैच्ड इंडिपेंडेंट नॉन कमिटल, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही है कि कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा जो अटैचमेंट मुझको लेकर था ना वो खत्म तो नहीं हो गया, कहीं तुम यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना सीख तो नहीं गए, कहीं तुम अब इस कमिटमेंट के लिए जैसे पहले बहुत ज्यादा नीडी हुआ करते थे, वो नीडीनेस तुम्हारी खत्म तो नहीं हो गई। वो सभी चीजें मुझे डरा रही हैं, वो सभी चीजें मुझे घबराहट फील करा रही हैं। ये भी आपके पर्सन का व्यूअर्स आपसे कहने का बेनतहा दिल है। ठीक है, यहाँ पर एक कम बैक रीस्टार्ट रीजनरेशन कहना चाह रहे हैं, वापस आ जाओ, चलो ना फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से वही से शुरू करते हैं जहां हमने खत्म करा था या जहां हमसे छूट गया था। ये आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। शॉकिंग रिवील, इन्हें ये भी समझ में आ रहा है, जितना जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जितना अतीत में इन्हें जहां जहां रेड फ्लैग्स दिखे और इन्होंने इग्नोर करा, वो सब चीजें इन्हें बहुत ज्यादा शॉक करती हैं, बहुत ज्यादा वो चीजें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। एटर्नल यूनियन लव फॉर एवर ट्विन फ्लेम, समझ गए हैं आप दोनों के दरमियान का ये जो रिश्ता था ना, ये हमेशा हमेशा का रिश्ता था, जिसे इन्हें एक जन्म भी नहीं निभा पाई या एक जन्म भी ये नहीं निभा पाई। ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, जो ये कहना तो चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे या कह नहीं पा रही है। डिवाइन टाइमिंग गॉड विल्स, आपसे ये भी इनका दिल कहने का है कि शायद वो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ गया है, और ये डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि तुमने क्या खोया और तुमने क्या मिला बदले में। लॉस्ट नो होप डिस्पेयर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ये खो बैठे या सब कुछ ये खो बैठी, सब कुछ इन्होंने गवा दिया, सब कुछ ये गवा बैठे, तो वो बहुत ज्यादा ना जैसे मन भारी कर रही है, बेचैनी इनके अंदर लेकर आ रही है। वो इमोशंस हैं जिससे ये पर्सन आज रात फाइट तो कर रहे हैं लेकिन फाइट में जीत नहीं पा रहे, और जैसे अभी तक तो ये जीत जाते होंगे लेकिन आज रात ये ना उसमें जीत नहीं पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये सभी चीजें जो आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, ये इनका कर्मा है या फिर अभी इन्हें इनका कर्मा और इससे ज्यादा मिलेगा, ये चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन का यही कर्मा है जो आज रात ये फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, या भी इन्हें इनके कर्मों की और सजा मिलनी बाकी है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है पैरासाइट, सेक्रीफाइस, ब्लाइंडेड टू पेन एंड आपका एंगर एंड चेंज। बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि अपने कर्मा के फेज में चल रहे हैं। ठीक है, एज एन ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये बंधा बंधा सा फील होना, ये सभी इनके कर्मों की शुरुआत है। जो इन्होंने जैसे कर्म बनाए हैं वहां उसकी शुरुआत यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है, देखिएगा व्यूअर्स। ठीक है, और अभी यहाँ पर चीजें सिर्फ इतने पर नहीं रुकनी है, अभी पेन इन्हें और मिलेगा। जिन्हें ये अपना बना रहे थे, अपना मान रहे थे, धीरे धीरे करके अभी पेन उनसे मिलना बाकी है, और उन लोगों के इस पेन के चलते अभी इन्हें बहुत कुछ अपनी जिंदगी से ऐसा भी कुछ सेक्रीफाइस करना बाकी है जो अभी इन्होंने करा नहीं है।
ठीक है। अभी यहाँ पर ना एक ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स बेसिकली इनकी बनेगी जहाँ पर ना जैसे एक मेंटेलिटी बनती है कि भाई मैं अपने करे हुए से यहाँ पर परेशान हूँ, तो वो सोच भी अभी यहाँ पर व्यूअर्स इनकी बनेगी। तो अभी ये मिड में है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अक्टूबर नवंबर के अराउंड ये चीजें पीक पर जाएंगी व्यूअर्स, और जुलाई मंथ से कुछ मेरे व्यूअर्स को चांसेस हैं आपको इन चीजों का पता भी लग जाए कि अपने कर्मों के किस फेज में हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत अगर जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।